शांति। 11 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। इस लिंक को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है आपके पास वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो। जो पैगाम देता है उसे क्या कहते हैं? पैगाम देने वाले को क्या कहते हैं? पैगाम्बर। जो पैगाम देता है वो है पैगाम्बर, पैगाम देने वाला। एक होता है पैगाम देने वाला, एक होता है जिसका पैगाम दिया जाता है। हेलो हेलो, अब खुल गया। अब खुला है कि नहीं खुला? खुल गया भाई, खुल गया भाई जी। एक है पैगाम देने वाला, उसे कहते हैं पैगंबर। एक है जिसका पैगाम दिया जा रहा है, दोनों अलग है। पैगाम दिया जा रहा है बाप का, शिव बाबा का, और पैगाम देने वाले हम सभी पैगंबर। बाबा हमें कहते, तुम हो पैगंबर, पैगाम देने वाले, और पैगाम है मेरा। भाई इसको हम पैगाम हाई अथॉरिटी भी तो कह सकते हैं। पैगाम माना संदेश, संदेश समाचार होता है। पैगाम का मतलब है संदेशा, समाचार। एक है
पैगाम देने वाला, एक है जिसका पैगाम है। ये पैगाम है शिव बाबा का, ये संदेश है शिव बाबा का। हम हर आत्मा तक पहुंचाने वाले हैं पैगंबर। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबको ये पैगाम शिव बाबा का संदेश दो कि बाप का फरमान है। मुनादी करने वाले बनाया है आज हमें, मुनादी करो कि बाप का फरमान है, शिव बाबा का ऑर्डर है, आदेश है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो। ये ऑर्डर है, राष्ट्रपति का कहेंगे तो अध्यादेश है, और परमात्मा का ऑर्डर है, आज्ञा है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो, तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। कब मिलेगा सतयुग का वर्षा? जब हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बने। पवित्र नहीं बने तो सतयुग का वर्षा नहीं मिलेगा। पवित्र बनना क्या होता है? पवित्र बनना क्या होता है? अपने को आत्मा बाप से को याद करना, बाप की आज्ञा का पालन करना, बाप का संदेश देना। बाबा की सिर्फ श्रीमत पर चल। सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा हूं, वहां कोई काम नहीं। याद मैं आत्मा हूं, ये है पवित्रता। जिसके लिए बाबा कहते देह से न्यारा, देह से न्यारा। इस संसार में रहते हुए देह से न्यारा और परम धाम में एकदम आत्मा। तो हमें परम धाम वाली पवित्रता चाहिए। अब पैगंबर और पवित्रता दोनों में फर्क हो गया। पैगंबर अलग चीज है, पवित्र अलग चीज है। पैगंबर हमारा रोल है, हमारा कर्म है, परंतु हमने उस पैगाम देने से भी अलग होना है। पवित्र तो केवल आत्मा ही है। पवित्रता मतलब उस हमने भी उसी अवस्था को प्राप्त करना है जहां मुझ आत्मा के सिवाय मेरे पास कोई और बाकी न रोल भी ना हो। क्योंकि ये मेरा रोल हो गया ना, जहां मेरा कहने के लिए ना हो। मेरा मेरे बाप का रोल भी कह रहा हूं तो भी अपवित्रता है उसमें। नहीं, परम आत्मा को जोड़ने से कोई अपवित्रता नहीं होती। बाकी कुछ भी जोड़ेंगे वो अपवित्रता, क्योंकि किसी का परमात्मा मैसेज जोड़ संदेश जोड़ेंगे तो अपवित्रता होगी, बाप का जोड़ने से नहीं होगी। हाँ, बाप का संदेश है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु आपने मेरा संदेश है या मेरे मित्र का संदेश है या हमारे राजा का संदेश है या किसी और को जोड़ेंगे, और परमात्मा को क्योंकि परमात्मा कंप्लीट, संपूर्ण, एवर प्योर है, इसलिए उसको मेरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि शिव बाबा की ही डायरेक्शन है कि पवित्र बनो। मैं शिव बाबा की डायरेक्शन पर अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु किसी और के कहने, गुरु जी के कहने से, महात्मा जी के कहने से, पिताजी के कहने से, दीदी के कहने से, बाबा के कहने से, ये दुनिया वाले कोई बाबा के, तो वो पवित्र, वो जो है ना, हमें क्या बोलते हैं, पवित्रता नहीं कहलाएगा।
तो पवित्र संदेश होते हुए अपवित्र हो जाएगा। नहीं भाई जी, नहीं, पवित्र संदेश मेरे शिव बाबा का संदेश है तो मुझे कोई अपवित्रता नहीं है, परंतु जब मैंने रोल साथ में जोड़ा तो अपवित्रता हो जाएगी। हाँ, मैं किसी और पैगंबर नाम हूं, मैं पैगंबर हूं, ये मैं बोलता हूं तो मैंने एक रोल अपने साथ ऐड कर दिया, और मैं शिव बाबा का पैगंबर हूं, कोई कोई अपवित्रता हाँ, तो नहीं। फिर मैं नहीं बचा ना उसमें, फिर हाँ, मैं नहीं बचा उसमें, मैं हाँ। फिर खत्म हूँ। नहीं, मैं तो रहेगा भाई जी, मैं तो शुद्ध अहंकार है, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं देह हूं, ये अशुद्ध अहंकार है। मैं आत्मा हूं, मुझे शुद्ध अहंकार रखना है, परंतु मैं शिव बाबा की संतान हूं, तो ये शुद्ध अहंकार है। हाँ, मैं तो मैं शिव बाबा का सर्वशक्ति, संदेश हाँ, वाहक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार है। यदि उसके साथ आत्मा बोले नहीं, यदि वो आत्मा स्मृति में भी है तब भी शुद्ध अहंकार है, परंतु जब हम बोल रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और आत्मा स्मृति में नहीं है, देह स्मृति में बोला गया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो ये अशुद्ध अहंकार हो जाएगा। आमतौर से हम आत्मा साथ में नहीं बोलते, परंतु यह हमें बहुत अच्छी तरह से स्मृति में रखना है। मैंने बड़ा सिंपल शब्द बोला है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैंने आत्मा नहीं बोला। और यदि ये मैंने आत्म स्मृति में बोला है तो ये शुद्ध है, और यदि मुझे आत्म स्मृति नहीं थी, मैंने देह स्मृति में बोला है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो ये अशुद्ध अहंकार। शब्द वही हैं, बोले उसी मुख से गए हैं, और यदि आत्मा भी बोल दिया परंतु स्मृति देह वाली थी, तो भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, परंतु मैं स्मृति में हूं देह की, हाँ, तो भी वो शुद्धि है। अशुद्ध अहंकार हो जाएगा। वाणी है ना। हाँ, बोला भाई, बहुत सूक्ष्म जो अंतर है, इस अंतर को बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है। जब हम पवित्र बनेंगे तो सतयुग का वर्षा मिलेगा, वर्षा ही तब मिलेगा। जब तक पवित्र नहीं बने तो सतयुग का वर्षा ही नहीं मिलेगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी। अभी देखिए एक लाइन में ही सब क्लियर कर दिया बाबा। तो बाबा तो अपनी तरफ से बहुत शॉर्ट में क्लियर करते हैं, परंतु विस्तार देना पड़ता है कि सभी बच्चे एक जैसे समझ नहीं सकते। तो सतयुग का वर्षा मिल जाए, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बने हम अपने आप को, क्योंकि आत्मा ने सारे गुण धारण करने हैं, दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। अब ये दिव्य गुण धारण किसने करने हैं? शरीर ने तो गुण धारण नहीं करने, ये गुण धारण करने हैं आत्मा ने, और मैं समझकर चल रहा हूं शरीर, तो गुण कौन धारण करे? शरीर तो गुण धारण करेगा नहीं। इसीलिए बाबा मुरली शुरू करने से पहले हमें रोजाना स्मृति दिलाते कि तुम आत्मा हो। आत्मा ने इन गुणों को धारण करना, शरीर ने नहीं। आत्म स्मृति में होंगे तो ये गुण हमारे जीवन में धारण होंगे, नहीं तो ये गुण हमारे जीवन में आएंगे नहीं। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतला? कौन सा सस्ता सौदा सबको बतला?
सस्ता किसे कहते हैं, कौन बताएगा? और महंगा किसे कहते हैं? बाबा का सबसे सस्ता सौदा भाई जी, कोई पैसे नहीं मैं लगते। सस्ता तो होगा, पर तो मुझे तो ये नहीं पता ये सस्ता क्या भला होती है। मुझे सस्ता शब्द का अर्थ समझ में आए तब तो मैं इसको समझ सकूंगा ना। बाबा का सबको परिचय देना, यही सस्ता सौदा। नहीं, आपकी बात ठीक है, आपको सस्ता का पता है, मुझे सस्ता का नहीं पता ये सस्ता क्या होता है। भाई जी हाँ जी, जो आसानी आप बताओगे। हाँ भाई जी जी, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है उसको सस्ता कहते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त होता है वो महंगा होता है। हाँ, जो जितना सहजता से प्राप्त हो सकता है उसे कहा जाता है सस्ता। जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगे उसको कहा जाता है महंगा। जिसमें कम से कम मेहनत लगे वो है सस्ता, उसे कहा जाता है सहज। सस्ता, सहज। और जिस पे कीमत ज्यादा देनी पड़े तो वो मुश्किल हो जाता है ना, कठिन हो जाता है ना, महंगा हो जाता है ना। क्योंकि जो चीज जितनी मेहनत से बनती है वो बात को उतनी याद महंगी करना। होती है, जो चीज जितनी आसानी से बनती है वो उतनी सस्ती होती है। आसानी से प्राप्त होने वाली चीज सस्ती और बहुत मेहनत करने से प्राप्त होने वाली चीज महंगी। किसी ने नौकरी प्राप्त की है सहज, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो उसको छोड़ भी सहज देता है। और जिसने जूतियां घिसा घिसा कर, अब जूतियां घिसती तो नहीं है, जूतियां घिसा घिसा कर नौकरी प्राप्त की है, मतलब उसने खूब भाग दौड़ करके बहुत मेहनत करके नौकरी प्राप्त की है, तो वो वैल्यू समझेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसको छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं इस नौकरी को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। तो वैल्यू किस आधार पर बनती है? जिसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़े। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ, मतलब आपको उनको बताना है कि ये सबसे सस्ता है, मतलब आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, ये बिना मेहनत के। बाकी दुनिया में हम सस्ते से महंगे तक पूरी एक कितनी भी लंबी चौड़ी इंडेक्स बना सकते हैं कि भाई कोई चीज बिना खर्चे के मिल जाए उससे सस्ता क्या होगा, और कोई चीज 1 रुपए में मिल जाए या 1 पैसे में मिल जाए वो सस्ती है। अब वही चीज 1 करोड़ रुपए की मिले तो वो महंगी है, क्योंकि 1 करोड़ रुपया पहले मेहनत करके कमाया जाए तब तो हम उस चीज को ले सकेंगे। 1 करोड़ रुपया कमाना और 1 पैसा कमाना तो हम समझ सकते हैं, जिसमें मेहनत कम लगी वो 1 पैसा है, जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगी वो महंगा है। तो हमें समझ में आ गया होगा। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ, क्या आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप फ्री में ले सकते। फ्री का सौदा भी बाबा कह सकता है, सस्ता की जगह पर फ्री शब्द भी यूज कर सकता है, परंतु फ्री का अर्थ ये ले लिया जाएगा कि हम मेहनत क्यों करें फिर, इसलिए बाबा को सस्ता कहना पड़ा। सस्ता क्यों कहना पड़ा कि बाबा कौन सा सस्ता सौदा है कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी परंतु इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है कि जो आप ना कर सको। सस्ता सौदा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई इस संदेश देना है भाई जी कि अंतिम जन्म है, शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलकर पवित्र बनो तो एक ही जन्म के वर्षा मिल जाएगी। शिव बाबा के ये डायरेक्शन पर चलना है, अपने को आत्मा समझना है, सबसे सस्ता सौदा यही है। ये तुम्हारा हमें कोई अंतिम मेहनत जन्म नहीं है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये बाप का डायरेक्शन है।
कि अब तुम बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो, और इस पवित्र बनने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, और 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा कैसे है, ये साथ में समझाना जरूरी है। परमात्मा आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, केवल इस सच को समझना है। जानती तो सारी दुनिया है कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु अज्ञानतावश समझ बैठे हैं कि मैं शरीर हूं। अब परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। इतनी सी बात समझनी है। तुम आत्मा हो, इतनी सी बात समझानी है। अब जिसको समझ में आ गया है वो सहज समझा सकता है। जिसको समझ में आ गया है वो सहज, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने किसी को समझाना हो, तुम आत्मा हो, क्या आपको मुश्किल लगता है? रोजाना बार बार जो भी मिले खुद को या दूसरे को, कोई ना मिले तो खुद को समझाओ, मिल जाए तो उसको पक्का कराओ। जब आप उसको पक्का कराएंगे तो आपको भी पक्का होगा कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। किसी ना किसी को पकड़ करके उसको समझाओ। आपने भी देखी होगी, शायद नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम, आप सोचना देखा होगा, क्योंकि बाबा की एक 13 दिन वाली फिल्म बनी हुई है ना, जिसमें 13वें पर जो है ना, वो क्या होता है उसको, तो उस फिल्म के अंदर मुझे सीन याद आ रहा है। वो रेडी वाले से कुछ लेने के लिए जाता है तो उसको कहता है, तुम जो दिखाई देते हो वो तुम नहीं, जो तुम हो वो दिखाई नहीं देते। वो पागल हो जाता है। ये रेडी वाला कहता है, मेरे को ये क्या कह रहा है अभी तू? जो तू दिखाई देता है वो तू नहीं है, जो तू है वो दिखाई नहीं देता। तो मतलब कहने का है कि उसके अंदर ये दिखाया कि आप रेडी वाले से कुछ ले रहे हो ना, तो उसको भी तुम जो है ना आत्मा का परिचय तो दो, परमात्मा का परिचय तो दो, कुछ तो करो। और जो तुम्हारे सारे 24 घंटे में कभी भी संबंध संपर्क में आए, उसको कोई ना कोई ऐसी बात कहो, ऐसे शब्द बोलो जो बस वो सोचता रह जाए, उसको उत्तर ना मिले तो आपके पास आए, भाई बता तू ये क्या कहा था। मतलब इतना आपको हर वक्त बाबा के शब्द ही आपके मुंह से निकले, मतलब ये आपके लिए सहज होगा, तब तो औरों को सहज आप कर सकेंगे। मतलब जो भी संबंध संपर्क में आए, ये सौदा उसको बेचना है। आज हमें क्या बना दिया? सेल्समैन। सेल्समैन जो होते हैं ना, वो पागल होते हैं, वो ढूंढते फिरते हैं कि कोई मिले और हमारा ग्राहक फंसे। बाबा कहते हैं ना, जो बिजी होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। बिजी किस में? बाबा की याद, रोटी खाने में, काम करने में, मतलब बाबा का संदेश देने में। बाबा का काम हमें मिला हुआ है, बाबा ने हमें पैगंबर बनाया है, हम 24 घंटे पैगाम देने में बिजी रहे। हमारे को और कुछ दिखाई ना दे, चाहे परिवार वाला कोई आ जाए, कोई अजनबी आ जाए, कोई मिल जाए, बस हमने उसको बाप का परिचय देना है। हाँ जी, हाँ जी।
इसमें बिजी रहना, यही सौदा करना तुम सबको सिखला। सिर्फ उसको बेचना नहीं है, उसको सेल्समैन बनाना है। आप उसके बड़े एजेंट बन जाओ और वो आपके छोटे सेल्समैन बन जाए। खाली सौदा नहीं बेचना। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल की जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, ग्राहक पकड़ती हैं कि ये ले खरीद, आगे तू बेचेगा तेरे को कमीशन मिलेगा, पहले तू खरीद। पहले उसको बेचते हैं, फिर उसको कहते तू आगे बेचेगा ना तो उसमें तेरे को हम कमीशन देंगे, 5% कमीशन जितना तू बेचेगा। और उसको कहते हैं कि तू अपने आगे 4 एजेंट बना, 4 सेल्समैन बना, तो तेरे को 2% मिलेगा, उसको 5% मिलेगा। चेन सिस्टम भाई जी, चेन सिस्टम। हाँ चैन, वही बाबा चैन बनवा रहा है, ये वही चैन सिस्टम बनवा रहा है। हाँ, आगे आगे तुम बनाओ तो खाली उसको ये नहीं कि उसको बेच कर छोड़ दो, उसको कहो कि तू आगे बेचना सीख, बेच आगे जा करके। आपको रोज आना बाबा। हाँ जी, कल कल झंडा फहराया था, सो के वहां गए थे आप? कहा अशोक के यहाँ? नहीं अशोक के यहाँ झंडा था, नहीं, मैंने मैं देखा नहीं था कैमरा में। हाँ कल नहीं मैं, उसने बदलवाया होगा ना अपना झंडा। हाँ जी हाँ जी, मैं नहीं गया उधर क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है। सिर्फ मनीषा के घर तक गया था और मनीषा के घर से मैं वापस आ गया था। फिर वो लंच करना, फिर क्लास के टाइम हो जाता है ना 4 बजे, तो भाई नहीं वैसे तो काफी थे बहन भाई, मैंने देखा थे। हाँ नहीं, बहन भाई तो सारे वहां वाले थे। अब ये था कि मेरे लिए था कि मैं नहीं जा सकता था। मैंने उनको कहा मैं इतनी देर नहीं रुक सकता, नहीं फिर 4 बजे वाली टाइम क्लास नहीं है। था। ना ठीक है भाई। सबको सिखला, बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सबको कहो, आप अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। काम तो तुमने सारा दिन करने हैं, पर तो अब काम सिर्फ बाबा की श्रीमत के अनुसार कर दो, खत्म बात। पहले तुम्हारा मैनेजर कोई और होता था, माँ होती थी, बाप होता था, टीचर होता था, पति होता था, पत्नी होता था, कोई भी होता था जिसके कहने के अनुसार तुम कार्य करते थे, गुरुजी होता था। अब आपने वही सारे काम शिव बाबा की श्रीमत पर करने हैं, क्योंकि शिव बाबा सर्वोच्च गाइड है। ठीक है, ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में